15 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। सर मैंने भी लगा दिया अपना। श्रेयस ने भेजा था क्वेश्चन, श्रेयस दोबारा डाल दे, जल्दी जल्दी डाल दे। ओके सर। टाइमर मुझे भी 14 मिनट्स 15 मिनट्स स्टार्ट कर दूं? सर हीट चैप्टर कौन सा है, लेकिन हीट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 साइंस का। 4 या ओके या गाइस, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यार एक कोऑपरेट करो यार। हाँ यशस्वी बोल। सर मुझे मेन मॉडर्न मीडियन में एक डाउट है। हमारी मैम ने आज वर्कशीट दी थी उसकी, तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। बता जल्दी, क्वेश्चन बता। सर मैं प्रेजेंट करूं? प्रेजेंट कर दे। हाँ, क्लास 7 हीट विशेषण। अरे इसका कहाँ है अपना दोस्त, किधर है? श्रेयस तुम्हारा भी एक डाउट था, जल्दी बताओ। मैंने डाल दिया ग्रुप। हाँ जल्दी बोल। मैंने ग्रुप में डाल दिया। यशस्वी तेरा ना हो रहा हो तो मैं कर दूं? सर इसको स्टेप समझ नहीं आया, आंसर ही भेज मैं कर दूं? अरे यार देखो, श्रेयस ने क्वेश्चन पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन डू इट। श्रेयस रुकना एक मिनट, श्रेयस एक मिनट रुकना। श्रेयस हटा जरा, जल्दी हटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाए। अब रीसेट करना पड़ेगा टाइमर। बाज नहीं यार सर, रुको मैं आईडी पे लिख। मेरा तो चल रहा है, मेरा चल रहा है। मेरा भी चल रहा है। पॉज कर दो, रीसेट कर दो। ओके क्वेश्चन है क्या भाई? हो गया। देखता हूँ भाई साहब, मैं ताली बजाने वाला हूँ उस बंदे के लिए जिसने ये क्वेश्चन करा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आईडी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अनुभव तो पहले ही आईडी से रेडी हो। आपने डाल दिया अपना मेन नोट वीडियो क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन लिखा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसमें। हाँ श्रेयांश क्वेश्चन भेजना मेरे को, वो वाला मेन मोड मीडियन वाला। सर रुको मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ। पीडीएफ है क्या? यस सर। हाँ जल्दी देखो, जल्दी देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो बोलेंगे वो करवा देना। सर भेज दिया आदमी वाली फोटो पे। और क्वेश्चन नंबर भी तो बता दे आरएस। यशस्वी बता दे क्वेश्चन नंबर। यशस्वी क्वेश्चन नंबर। एक मिनट। यस सर क्वेश्चन नंबर ई में डाउट हो रहा था। नहीं एक मिनट। हाँ ई में यहाँ तो 1 2 3 4 है सारे। अच्छा ई लास्ट वाला रेंज पूछ रहा है, ये वाला? सर डी वाले में था, डी और ई दोनों में है मुझे। तो पहले ई करा रहा हूँ पहले। यस सर ई में मुझे भी था। हाँ यशस्वी एक बार क्वेश्चन पढ़ देना। रेंज ऑफ डेटा ये वाला ना? हाँ सर रेंज ऑफ डाटा वाला। अच्छा तो मुझे एक बात बता बेटा, इसमें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 100 है, यस और नो? यस सर। और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 28। 100 - 28 इज द रेंज। सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा इज रेंज। आंसर क्या आएगा? 72। ओह सर आंसर 72। आंसर 72। सर डी साइंस स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, उनके इतना स्कोर आ गया और उसमें मीडियन निकालना है, तो इनको सीक्वेंस में लगा ले। उसमें सर सीक्वेंस में तो निकाला था, फिर बीच वाले को जब किया था ना तो अपन क्या ना, नहीं बीच का कोई ना, 8 है ना टोटल, 8 है, 8 तो 3 इधर के छोड़ दे, 3 इधर के छोड़ दे, बच्चे 2 बीच के। यस सर। अरे 8 बने ना टोटल, नीचे से असेंडिंग ऐसे कर, तो 3 इधर के छोड़, 3 इधर के, जो बीच वाले 2 है ना उनको ऐड करके उनका एवरेज निकाल दे। ओके सर। Okay, guys, are you ready with that answer of that the super question? Shreyash Manoj wala. Go. श्रेयस ने क्वेश्चन भेजा है तो स्पेशली होगा। सर श्रेयस पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लेके आता है मेरे क्वेश्चन। ये इसका है, ओसवाल का क्वेश्चन, ओसवाल का। ओके, ओसवाल की जो वर्कशीट है। हाँ दोस्तों, अच्छा आ गया। अच्छा अब मैं देखो कराऊं कुछ या श्रेयस एक बार क्वेश्चन पढ़ेगा श्रेयस? Yes sir, I am reading the question. Just wait a minute. Yes sir. If 45 is added to a half number, the result of the triple number, find the number. Okay,
देखो हम एज्यूम में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जो हमारा मन करे हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। हेलो हेलो वेरी गुड इवनिंग सर, मैं Yes, पीयूष बात sir. कर रहा हूँ आकाश इंस्टीट्यूट से। हाँ पीयूष बात करें आकाश इंस्टीट्यूट से। अच्छा बोलिए। हाँ जी सर, स्टूडेंट ने आकाश इंस्टीट्यूट पे चेक किया था अपनी स्टडीज के लिए। अच्छा क्या बोला? लवली जैन, तो उसी के लिए कॉल किया था। लवली जैन तो कौन अभी है? कौन सी क्लास? अंतरिक्ष सर, सॉरी अंतरिक्ष ने? अच्छा अच्छा। जी, तो अभी कौन सी क्लास में स्टूडेंट सर? स्टूडेंट तो बहुत है अपने पास, 50 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। आपको कौन सी क्लास का पढ़ाना है? सर उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट पे देखा था, तो उसी के लिए मैंने कॉल किया। बाद में बात करते हैं यार, थोड़ा बिजी हो अभी। ये मेरे को पढ़ाएंगे। Alright, guys, चलो दोस्तों सो देखो हम कुछ भी मान सकते हैं। मैं एक्स भी मान सकता था, लेकिन क्वेश्चन को इजी करने के लिए, अरे योग्या, क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने 2x मान लिया। लेट द नंबर इज 2x। अब वो ये बोल रहा है कि इस नंबर के हाफ को, 2x का हाफ क्या होगा आयुष? X. x। 1x इसके अंदर अगर 45 ऐड कर दें तो क्या कह रहा है, नंबर का कितना हो जाएगा? ट्रिपल। नंबर का ट्रिपल हो जाएगा। तो 2x का ट्रिपल कितना होगा दोस्तों? 2x इंटू 3 की क्या वैल्यू होती है, कौन बताएगा मुझे? 6x। वेरी गुड। सो x प्लस 45 इज इक्वल टू 6x। क्वाइट। ये सिंगल x है, इसको उधर ले जाता हूं क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाएगा ट्रांसपोज होकर माइनस हो जाएगा। तो 45 इज इक्वल टू 6x माइनस x। तो कैन आई से 5x इज इक्वल टू 45? अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसको सिंगल आउट करना है। इसको 5 को बोलो गेट आउट। 5 बोलता है, 5 बोलेगा सर जा तो रहा हूं, डांट क्यों रहे हो, निकल रहा हूं मैं इधर से। तो ये मल्टी में है, इधर डिवी में आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। x इज इक्वल टू 9, बट द नंबर इज 2x। तो नंबर इज 2 into 9. The number is 18. I have to clap for some people who given the right answer. But I have to see the working. I have to see the working. Yeah. Who is it? Shreyansh? सर मैं रुको ग्रुप में भेज रहा हूँ। Okay. अच्छा कब गया वो? भाई श्रेयस समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? यस सर, समझ में आ गया। कौन से ग्रुप में डाली दादा? आपके लिए ताली बजानी हमें। हाँ सर, अब समझ आ गया मुझे, पहले समझ नहीं आता। हाँ डाल दी। सर ये श्रेयांश ज्यादातर वीडियो पे दिखाते हैं, ग्रुप में दिखा रहे हैं तो मुझे लग रहा था अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, अजीब भी लगना चाहिए कभी कभी। अरे दादा कहाँ दिखा? यस सर, सिंपल इक्वेशन में सर ऐसे कैलकुलेशन होता है। अब ये तो जेनरिक स्टेटमेंट मैं दे नहीं सकता, लेकिन देखो तुम सब लोग देख लो। श्रेयांश ने जो किया, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ, श्रेयांश ने जो मेथड किया, स्कूल में सारी टीचर ये मेथड सिखाती हैं। श्रेयांश ने जो मेथड किया है ना, स्कूल की सारी टीचर यही मेथड सिखाती हैं। अब तुम ही बताओ, मेरा मेथड आसान है कि ये श्रेयांश वाला मेथड? बताओ। हाँ राघव, कौन सा मेथड आसान लग रहा है? पता कौन सा मेथड? ये वाला मेरा, क्योंकि इसके मेथड में क्या आ रहा है ना, इस बंदे के मेथड में क्या हो रहा है कि ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन आ रहे हैं। ये लेके यहाँ फ्रैक्शन लेके आया, इसने फिर 6x बनाया, इसने एलसीएम लिया उसका, इसका ये सब कहानी की। मेरे को जैसी मैंने पढ़ा ना कि हाफ द नंबर, मैंने बोला यार एक्चुअल अपन 2x ले सकते हैं, अलाउड है अपने को लेना। सर उस बार में भी स्टेप बाय स्टेप था, इसी वजह से मैंने उसी में से चेप दिया। अकॉर्डिंग सर, छेपा नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग कर दिया। सर चेपा होगा यार देख तो तेरे all right. चलो, but I am clapping for Shreyansh. I am clapping for Shreyansh. Okay guys, अच्छा guys सुनो, तो श्रेयस अभी इससे पहले कि मैं क्विज कराऊं, मैं हीट चैप्टर की 2-4 बातें बताता हूँ। सुनते हो मेरी बात ध्यान से? सुनो। हाँ बोल जल्दी, डाउट में चक्कर मर जाएंगे यहाँ पे हम लोग। टाइमर स्टार्ट अभी मत करो, इतने डाउट्स है। हाँ पूछ। सिद्धार्थ रुक जा। हाँ श्रेयस बोल। मैंने ग्रुप में भेज रखा सर, आप देख सकते हो।
हाँ तो ग्रुप पे क्यों भेजता है? यही बता कौन से ग्रुप दिया में? यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा ग्रुप में मेरे को। इतना इतना स्लो इंटरनेट है तुम्हारा। बिल पेमेंट कर दो ना उसका, उसका बिल पेमेंट कर दो श्रेयस। सर मैंने रिवीजन में भेजा है। भैया मेरे सामने ग्रुप है, कोई नहीं आया मेरे पास से। नो सर, कब भेजा था? कल? ओपन करके देखो दूसरी सर, उसने भेज रखा है। सर उसने भेज रखा है। यार यही है ना लास्ट वाला तो। सेकंड फोटो देखिए, पहली फोटो तो आपने क्लियर कर दी। सर ये वो वाला है, हाउ इज इट, हाउ इट इज डन ऑन जिया। डिस्क्राइब हाउ। इतने ये तो मेरे ही नोट्स हैं, मेरी तो नोट्स हैं, मेरी हैंड राइटिंग है। अरे श्रेयस मनोज भाई यहाँ कुछ नहीं आया। चलो ओके, सर तुम के नोट से ट्राई करो, कल करा देंगे। उसका आया हुआ है। यार किस में आया? ग्रुप तो मेरे सामने है भाई। नहीं आया है। रिवीजन में आया हुआ है सर दूसरा। अरे रिवीजन में है। नहीं आया है। अरे जो सेकंड पिक है उसके Second अंदर कोई pick है। क्वेश्चन ही नहीं है। सेकंड पिक है पर उसके अंदर कोई क्वेश्चन तो बोलेंगे। Question last में Can you describe how can you guys see the WhatsApp? Wait, can you guys see the WhatsApp? Yes, Okay, sir. 7th revision. Just yes, tell me where is sir. it? Tell me where is it? Tell me where is it? सर ये रहा, यही भाई यही तो लास्ट है में फोटो है वो कर दिया मैंने ऊपर, ये रहा। सर। ये वाली सेकंड फोटो में zoom करो तो लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है। Simplify the Last expression by combining the terms. अच्छा। सारी। ओके देखो दोस्त, ऐसा करना है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसमें लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है तूने। कर दूं क्या? बता दूं क्या यार इसको, बंदे को? सर बता दो। सर आज तो पूरा स्लॉट ऐसे ही निकल जाएगा। चलो आज एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जो अनुभव का टाइम 15 मिनट की जगह 5 मिनट कर देंगे। ओके चलो भैया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तू जानता नहीं मेरे को। रुको, क्वेश्चन नंबर 2 क्रियेश। ओके देखो ये क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो। देख रहे, ले रहे, सिंप्लीफाई करना क्या क्या। 7x³ माइनस 3x² प्लस xy² प्लस x² माइनस y³ भाई देखो ध्यान रखना एक बात पक्की तरह से, कुछ लोग क्लास से मिसिंग है आज। मदिया की तबीयत खराब है। खैर उमर नहीं है, राघव है, उमर नहीं है, बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन हुआ है। उमर नहीं है, वीर नहीं है। वीर जेटली नहीं है। और मदिया का भी है। अरे भाई तो हम बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ हम ये कौन सा फारसी में बोल रहे हैं, ये भी तो हिंदी में बोल रहे हैं। ओके भाई गाइस पे अटेंशन। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लाइक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल, और इसमें जो लगेगा वो है लाइक टर्म। दोस्तों लाइक टर्म इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी एक ही डेफिनेशन है। लाइक टर्म क्या होता है? सेम वेरिएबल सेम वैल्यू, सेम वेरिएबल सेम पावर। अब तुम ध्यान से देखो यहां पे लाइक टर्म्स कौन से मैं बता दूं। सी ये तो लाइक टर्म है नहीं, ये तो सिंगल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसको लिख दो चुपचाप इधर। ओके ऐसे ही ये भी एक यहाँ पे लाइक टर्म, इसका लाइक टर्म कोई नहीं, इसको भी लिख दो चुपचाप इधर। बीच में कुछ नजर आ रहा है मेरे को। देखो x⁻²y, एक और टर्म है यहाँ पे x⁻²y, लेकिन ये -3 है, ये +1 है। श्रेयस -3 + 1 कितना होता है? सर -2। -2। सो आई विल राइट -2x²y। तो ये भी मेरा सॉर्ट आउट हो गया, ये सॉर्ट आउट हो गया, ये सॉर्ट आउट हो गया, और ये सॉर्ट आउट। अब अकेला बचा है, इसका कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दो। आंसर आ गया अपना। इस एक क्वेश्चन में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आप लोगों को। ओके सर अनुभव चैट बॉक्स में बार-बार मदिया का दूसरा नाम बता रहा है। कोई मदिया नहीं है, उसकी तबीयत खराब है भाई। अनुभव डोंट डू दिस। अनुभव कुटाई खाएगा तुम। मैंने मदिया लिखा तो उसके पता उसका नाम कोई बात नहीं, छोड़ दो। उसकी तबीयत खराब है यार, उसकी तबीयत खराब है बच्ची की। ओके लिखा है ना। ऑलराइट भाई श्रेयस मनोज, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज लाइक टर्म्स, एंड उनको आप दोनों को ऐड कर दिया। यस सर आई अंडरस्टूड। ओके गाइस, हीट के बारे में 2-4 बातें बतानी थी आपको। पहली बात, अनुभव का टाइमर लगा दो भाई 6 मिनट का। ओके
6 मिनट। 6 मिनट हो जाएगा चैप्टर। ओके सुनो, देखो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हीट रिलेटिव होती है, कोल्ड है कि हॉट है रिलेटिव हमारी बॉडी के लिए। आप एक काम करो, एक हैंड को अपने हॉट वाटर में डाल दो, एक को कोल्ड वाटर में डाल दो, और उसके बाद जाओ और टैप के नॉर्मल वाटर में हाथ डालो। तो टैप के नॉर्मल वाटर में जो हैंड हॉट से आया उसको ठंडा लगेगा पानी, जो कोल्ड से आया उसको गर्म लगेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी हम टेम्परेचर नापते हैं उसके लिए हम 2 तरह के थर्मामीटर यूज करते हैं। जब भी बच्चे को फीवर आया उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज कर, क्लिनिकल थर्मामीटर। हाँ सिद्धार्थ क्या बोल रहा है, आगे भी तो बोलना। सर 6 थर्मामीटर भी तो यूज करते हैं, वो वाला जो वो 6 थर्मामीटर जो होता है वो मैक्सिमम मिनिमम के लिए होता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए होता है। उसके अंदर होता है मरकरी, और वहां पे मार्किंग रहती है। 2 तरह की मार्किंग होती है, 95 एक, अच्छा एक ये थर्मामीटर भी होता है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर को मुंह में डाला रीडिंग आएगी। लेकिन जो पुराने थर्मामीटर है उसके अंदर रहते हैं वो वाला, मेरे पास अभी टाइम लगेगा, रखा हुआ है, वो थर्मामीटर रहता है, उसके अंदर मरकरी रहता है। जैसे हम माउथ में डाला और टेम्परेचर हमारे बॉडी का ज्यादा है तो मरकरी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और मरकरी ऊपर चढ़ने लगता है। ओके अनुभव, मरकरी ऊपर चढ़ने लगेगा। मैंने देखा था वो थर्मामीटर थोड़ा कांच टाइप होता है, मतलब वो नीचे गिर गया तो टूट कांच क्या होता जाता है, और उसमें वो लिखे रहते हैं मार्किंग 97.8 97.9 ऐसे करके दिखा सर रहता है। मेरी नानी के पास है वो बहुत। हाँ, जितना टेम्परेचर आपको होगा वो बॉडी दिखा देगी। अनुभव अंडरस्टूड। और सर सेल वाले में बस डाल के सीधा वो 97। अरे सिद्धार्थ तू 2 मिनट चुप हो जा, 6 मिनट का टाइम है उसके पास सिर्फ। अनुभव है, अनुभव क्लास में है ही नहीं सर 5 मिनट सर है हम वो है। हम फिर ऐसे ही चैप्टर करे जा रहे हैं। नहीं आवाज तो नहीं आ रही अनुभव की। अनुभव हाँ सर। हाँ, तो उसके अंदर मरकरी। लेकिन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई देयर इज अ किंक इन द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आपको उसका आंसर लिखना है, द किंक is there so that we can easily read the reading once we have put it in our mouth and नहीं ये क्या चल रहा है यार। सर उसने अनुभव लिखा भाई, अब जानते हैं क्या लिखा है? सिद्धार्थ ने अनुभव लिख दिया तुम। Okay, So this is better. right. Now listen to me quickly everyone. So guys what happens is, जब वो थर्मामीटर को टेम्परेचर लगा तो जो मरकरी था वो एक्सपेंड हुआ। सारी मेटल्स एक्सपेंड होती है, हर चीज में एक्सपेंड होती है। तो एक्सपेंड होने के लिए उसको और तो कहीं जगह नहीं मिलती अनुभव, वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। अनुभव ओके? यस सर। ओके, और ऊपर चढ़ जाता है। अगर किंक नहीं होगा तो जैसे बच्चे के मुंह से निकालेंगे ऐसे बच्चों को 3 जगह लगाया जाता है थर्मामीटर। सुन लो मेरी बात। सबसे पहले तो जनरली माउथ में लगाते हैं, एडल्ट माउथ में लगाते हैं। कुछ लोगों को माउथ में कंफर्टेबल है तो उनको आर्मपिट में डाल देते हैं सर, ठीक है, आर्मपिट में। और जो छोटे से बेबी होते हैं ना, बिल्कुल जो बिस्तर टाइप के 1 ईयर 1.5 ईयर वाले, वो उनको इधर उधर नहीं रखते, तो उनको क्या करते हैं, उनको उल्टा करते हैं, उनको अंदर डाल देते हैं। तो उससे क्या उसका टेम्परेचर मिल जाता है। तो 3 जगह से टेम्परेचर हम बच्चे का ले सकते हैं। और जैसे टेम्परेचर ले लिया आपने, उसके बाद वॉश करना पड़ता है उसको। तो उसको लिया, अगर वो तो किंक नहीं होगा तो सारा मरकरी नीचे आ जाएगा। किंक क्या, उसको संभाल के रखता है उधर। फिर आपने देख लिया, उसके बाद उसको वॉश करो और उसका ऐसे झटका मारो। मरकरी गिर जाएगा फिर क्या होगा? सॉरी, अगर किंक नहीं होता और मरकरी पूरी तरीके से नीचे गिरेगा, पूरी तरह से नीचे गिर जाता, हम रीड नहीं कर पाते। ओके अनुभव? यार अनुभव रिस्पॉन्ड नहीं करा, मेरे को मजा नहीं आ रहा। फिर सर उसके लिए तो आप ही सर हमेशा ये यही करता है, जब भी आप इसका मन का चैप्टर करवाते हो ना, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता। अच्छा, इसके मन का चैप्टर करने से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऐसा क्यों अनुभव? अनुभव ये गलत हो रहा भाई। अनुभव व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता, मैं इतनी मेहनत के साथ करा रहा हूँ रिवीजन, और अगला बंदा जवाब ही नहीं दे रहा। टाइमर भी चल रहा है। मैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे कल एग्जाम में। क्वेश्चन कल के एग्जाम में ये आएगा कि किंक इन क्लिनिकल थर्मामीटर, ये क्वेश्चन आएगा। तो तब तुम्हें बताना पड़ेगा अनुभव की मेरे ख्याल से इसका अनुभव में रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अनुभव, कैन यू हियर मी? हेलो 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 हेलो
सर आपने चैट भी डिसेबल कर तो एक बार चैट अनेबल करो, शायद वो चैट में कुछ लिखना चाह रहा होगा। नहीं सर केवल नहीं। अनुभव के लिए चैट नहीं। चलो एक काम करते हैं, जब जब अनुभव की आवाज आने लगी तब वील कम बैक टू दिस चैप्टर। लेट अस डू लिटिल बिट ऑफ विशेषण मीनवाइल। मेरे ख्याल से आई थिंक ही कांट हियर मी, सम डेटा Okay, sir. प्रॉब्लम आई थिंक इज देयर। ऑलराइट चलो भाई लोग रेडी हो जाओ सब लोग। हिंदी 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 सर मैं एक ही डेफिनेशन है तारीफ। या विशेषण की देखी डेफिनेशन होती है, उसको हम वो लोग बोलते हैं तारीफ। किसको पता है डेफिनेशन भाई? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बुरी भी हो सकती है। अच्छा कैसे? योग्य 2 आईडीज है। हाँ कोई बात योगिया की नाक में ना थोड़ा सा स्वेलिंग आ रखी है, इसलिए वो दो आईडी से आई हुई। नहीं सर, क्या लेना देना। ओके दोस्तों, सर, तो वो तो विश्लेषण मेरी क्या टैब होता में है? lag होता है, विशेषता इसलिए को बताने वाला विश्लेषण होता है। जब किसी अनुभव का कोई मैसेज आएगा तो मुझे बता देना, मैं मैसेज जो है अनेबल कर रहा हूँ, तो जस्ट टेल मी। आई थिंक ही इज गॉट सम डेटा प्रॉब्लम। सर सिर्फ और सिर्फ अनुभव के लिए। हाँ, इट इज ओनली फॉर अनुभव, नोबडी विल राइट एनीथिंग एल्स। यस सर। अच्छा दोस्तों, ये तुम लोगों के लिए मैंने एडो कार्ड की बुक मंगाई हुई है, अच्छी है। मैं भी तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ नोट्स इसके। हा 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 यार एक बार बताओ, विशेषण ना, ओके सर वो चार्ट में भी कुछ नहीं दिख रहा। क्या हो गया इसे? डेटा का कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा ना यार, अब उसकी थोड़ी गलती है। देखो मैं तो इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ ना किसी को कि भाई मैं तुम्हारा चैप्टर पूरा करा दूंगा और तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या करना है बताओ? अगर अनुभव को चाहिए हीट चैप्टर और मैं कराने को तैयार हूँ उस पूरे चैप्टर को, और उसके डाउट सॉल्व करने को तैयार हूँ, तो उसको फिर क्या शिकायत हो सकती है, ये बताओ मुझे तो। पता नहीं सर। शिकायत तो नहीं, शायद से डेटा का ही प्रॉब्लम लग रहा है उसका मेरे को। अनुभव कैन यू हियर अस? की तरह माइक अनम्यूट तो करना नहीं भूल गया। अनुभव कैन यू हियर अस? Anubhav, your mic is mute if you are speaking something. Stop spoiling my name सिद्धार्थ, ये लिखा है इसने? Who is spoiling his name? नहीं सर, वो पहले लिखा था 629 पे लिखा था, पर सिद्धार्थ ने अनुभव को अनुभव लिख दिया था गलती से, तो अनुभव ने लिखा स्टॉप स्पॉइलिंग माय नेम सिद्धार्थ। नहीं ये नाम सर मत अगर खराब ये करो दूसरों का नाम स्पॉइल करता है तो नहीं वो कह तो रहा गलती से हो गया यार, तू भी ना। नहीं सर, कीबोर्ड में तो आई और ए बहुत डिस्टेंस पर है। अच्छा, यहाँ बड़े बड़े शेरलॉक होम्स बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। सर तो करेक्ट हो वो, मीडिया आ गया हो वो, पता नहीं मुझे। ओए ओए सर आपने कौन सी बुक मंगवाई है? मैं भेज रहा हूँ तुम लोगों को पीडीएफ, और पीडीएफ भी भेज रहा हूँ और ये भेज रहा हूँ। इसमें मेरे पास वो टाइमर का है, टाइम एग्जाम है, मैंने टाइमर को पॉज करके रखा है। नहीं मैंने तो ऑन करके रखा हुआ था ना, तो वो ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है टाइम इज अप, रीसेट और डिसमिस। तो 20 से पहले लाइंस एंड एंगल्स करवा देना एक बार रिवीजन। ओके दोस्तों, 20 बहुत टाइम है अभी। राइट गाइस, जस्ट लेट्स गो अहेड विद दिस। ओके सर हिंदी में टाइप करने में तो बहुत देर लग जाएगी, तो ऐसे टाइप कर दूं जो आंसर आएगा। हाँ ठीक है। चलो भाई मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेते विशेषण। ओके आ गया। राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन साइड। राघव कहाँ है? राघव एक सबसे पढ़ना शुरू कर दे भाई जल्दी। ओके सर।
हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, यानी तारीफ वाली बात है। ओके, बट प्लीज रीड। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष संख्या या आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हाँ, तो यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखना, तारीफ के अंदर ये भी शामिल है। मैंने 5 लंगूर देखे, तो 5 जो है ना, 5 वो विशेषण है भाई, 5 विशेषण है, ठीक है। तो इट इज नॉट के नंबर, तो विशेषण नंबर संख्या भी आता है, तो संख्या वाचक विशेषण भी विशेषण ही होता है। ओके, या ओके, कंटिन्यू करें जल्दी। कहाँ है, वेयर इज माय स्टार? या गुड, राघव जल्दी कर। जो रेड में लिखा हो सब विशेषण है। हाँ, ओके सर। भारत एक विशाल देश है, विशाल। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं घने जंगल भी। यहाँ अनेक नदियां हैं, कुछ बड़ी नदियां हैं तो कुछ छोटी। इस देश में कई खूबसूरत मंदिर हैं, इन्हें प्रसिद्ध राजाओं ने बनवाया था। राइट गाइस, एनी डाउट सो फार? नो डाउट। ओके, कहां तक पढ़ा था आपने अभी? सर मैंने पढ़ा था राजाओं ने बनाया था, वहां तक। ओके, हाँ अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। तो राजाओं ने बनाया था, आगे कहा, आगे क्या? हाँ, आगे पढ़ना जल्दी। अच्छा तू रुक जा, अभी मेरे को लगा बाकी लोगों को चांस देना पड़ेगा। नियति, नियति टेक ऑन। उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द। सर कहां से? ओके सर। उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द संज्ञा। अनुभव के लिए Yes, sir. Finally, now I can hear you. अच्छा चलो थोड़ा वेट करो, आई विल ट्राई टू कवर योर चैप्टर आल्सो, डोंट वरी। ओके, या नियति सर मुझे बस आपको कहानी है। अच्छा एक काम, नियति एक मिनट रुकना। तू बच्चे एक बात बता मेरे को, अनुभव तेरे को कोई डाउट है तो पूछ ले, बाकी तो वही थर्मामीटर की कहानी है यार। हाँ, एक चीज पूछनी है सर, साइड में वो जो फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस और सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, बस उसको एक बार रिवीजन करवा दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके, 1 मिनट लगेगा, सब लोग सुन लो इस बात को, बहुत आसान तरीका होता है। कभी भी देखना, सेल्सियस जो होता है ना वो होता है छोटा, ये छोटा है, छोटा, और फ़ारेनहाइट है बड़ा। सबको पता है बात, तो बड़ा। तो क्योंकि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये बड़ा है भाई और ये छोटा है। अगर कोई इसको बोले कि इक्वल करो इनको, तो मैं क्या करूंगा, समझदारी सुनो, मैं बोलूंगा सुन फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट। सर मेरे दूसरे डिवाइस से ले लो प्लीज। अरे यार तू तो डिवाइस ही कर दी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, आ जा जल्दी। ओके सर मैंने आपसे ज्वाइन कर दिया है, ले लो। फ़ारेनहाइट के अंदर, फ़ारेनहाइट बड़ा है, सबसे पहले तो फ़ारेनहाइट के अंदर से 32 निकालो। अनुभव 32 निकालना है इसमें से, ठीक है? यस सर, यस सर। उसके बाद एक बड़े नंबर 9 से डिवाइड कर दे इसको। 9 से, ओके सर। बस अब जो तेरी वैल्यू आएगी वो C/5 होगी। ओके, फॉर एग्जांपल जो माइनस करके जो 32 माइनस 9 होगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो इट विल बी इक्वल टू C/5, इट विल बी इक्वल टू C/5। ओके, तो सपोज करो आपके बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री है, इसमें से 32 माइनस करो, कितना आ गया? 6 and 6 66 अपॉन 9 करो अपॉन, तो ये 3 and 3 22/3। सो 22/3 किसके बराबर होगा? C/5 के। अब C की वैल्यू निकालो, 5 को इधर ले आओ, 5 into 22/3, 5 110/3 इक्वल टू C। अब देखो वैल्यू निकाल रहा हूं, 3 से
अब बाकी तो नॉर्मल मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। 110 3 3 जा 9 बचा 2 0 3 7 जा 21, ये आ गया 37। यस सर। एक्चुअली ये बड़ा है, ये मोटा सेट है, ये मोटा सेट है बहुत तगड़ा। इसका पहले वेट कम करो, 32 माइनस कर दो, 80 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, फिर 9 से डिवाइड करो और जो आएगा वो C/5 के बराबर होगा। ओके सर। सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट। इसी फॉर्मूले को बहुत लोग अलग तरह से भी करते हैं, बहुत सारा दिखाते हैं कि C में 32 ऐड कर दो फिर 9 से। मैं तो कह रहा हूं मोटा बंदा है, इसका पहले वेट कम कराओ और फिर से बड़े नंबर से डिवाइड करो, जो आएगा C/5 के बराबर। ठीक है श्रेयस, होल्ड योर दिस। आज टाइम हमारे पास कम है, आपका एग्जाम नहीं है, आप नोट कर लो, नोट मैं पूरा क्लियर करूंगा आपको। सर आपने गलती कर दी, बता रहा हूं। कैसे सर आपने 110 में से 20 आया था, तो सर आपको 6 से -18 करना चाहिए सर डिवीजन में। सर नहीं क्यों डिवीजन माइनस कर 18 करें, 9 होगा, क्या बात कर रहे हैं? 110 से आपने 9 माइनस किया 20 आया, तो सर 20 में से आपने 21 को माइनस किया। अरे बेटा अब तू वो बच्चों वाली बात कर रहा है, कितना फर्क पड़ जाएगा। चल ठीक है, तेरी बात मान ली मैंने, यहाँ आ गया 6, गलती नहीं करते तेरे सर। 18 बचा 2, डेसिमल लगाया, फिर 0, फिर आ गया 6, फिर आ गया 6, फिर आ गया 6, ये आएगा। I have rounded it off to 37 just to save your time. Okay? सुरेश मनोज, अंडरस्टूड। ये मैं तो रफली किया है उसको 2021। ओके सर, अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। बस इस चैप्टर कुछ है ही नहीं यार इसके अलावा। भाई ये पूछेंगे किंग क्लिनिक लैब थर्मामीटर में होता है, बोला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो हम वैसे डायरेक्टली देख सकते पानी के अंदर डाल के कि कितना डायरेक्ट है, लेकिन बच्चे के मुंह से निकालेंगे किंक नहीं होगा तो पूरा नीचे आ जाएगा। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है, बाकी तो सब पता ही अपने को। कन्वेक्शन होता है, या 2 मिनट दे दो मेरे को इसके साथ। देख दोस्त, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है वैक्यूम में, हीट का एक जगह से दूसरी जगह जा रही, सूरज से हमारे तक आ रही है, वैक्यूम रेडिएशन। सॉलिड में कंडक्शन, पड़ोसी को मार रहा है। सिद्धार्थ का मेरे को अब तक बात याद है, पड़ोसी वाला जो मॉलिक्यूल हिल रहा है ना, पड़ोसी को हिल रहा, वो जो पड़ोसी को मार रहा, फिर पड़ोसी हिलना शुरू कर दिया, फिर उसने अपने पड़ोसी को मारा, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। अनुभव। फिर एक बताया था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड या गैस एक जगह से दूसरी जगह एक्चुअली भी जाता है, मॉलिक्यूल ऐसे खुद से जाता है वहां पे दूसरे को मारने, वो फिर यहां से नीचे डर के नीचे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्शन। तो सॉलिड में होता है डी, सॉलिड में आता है, कंडक्शन में भी डी आता है, ध्यान रखना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, रेडिएशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया। दूसरा एक बात और पूछ सकते हैं आपसे कि हम सर्दियों में गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। सर्दियों में आप यूज कर सकते हो कपड़े। ओके, हीट का गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर हीट भी हमें पता है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज याद है, कराया था, कोई प्रॉब्लम नहीं? यस सर, याद है। हो गया चैप्टर, क्या खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया। लो बचे चलो ओके, चलो राइट। नियति, I am just sharing. Can we start from where we had left? Yes, Yeah. sir. Go. सर, नियति was reading. नियति जल्दी कर। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द संज्ञा की विशेषता या गुणों के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य यानी जिसकी तारीफ हो रही है उसका नाम है विशेष्य। नाउन, और वो होते कौन है, नाउन और प्रोनाउन। राघव बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है। सिद्धार्थ की बात हो रही है, पहला सेंटेंस में बोला सिद्धार्थ पढ़ने में अच्छा है, अगला सेंटेंस में वो यूज कर लिया संज्ञा की जगह सर्वनाम, वो शरारती भी बहुत है। ये वर्ड है, ये जो है नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होता है। ओके, विशेष्य बता दिया। चलो अब देखते हैं कितने तरह के विशेषण होते हैं। 4 तरह के होते हैं दोस्तों। गुण बता रहा है, सुंदर है, काला है, पीला है, नीला है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, गुण। संख्या, 5 बंदर देखे, 6 रोटियां खाई। श्रेयांश ने आज 6 रोटियां खाई। श्रेयस 5 समोसे खा के आया है। ये सब चाहिए, ठीक है। तो संख्यावाचक तो क्लियर हो गया।
ऑलराइट, उसके बाद आता है संख्यावाचक में So, निश्चित और अनिश्चित है। संख्यावाचक में दोस्तों क्या है, निश्चित और अनिश्चित, यानी कि अगर निश्चित संख्या मतलब बताई श्योर और तो अनश्योर हाँ बोल अंश, सकते तो हैं। श्रेयस 5 समोसे खा के आया है, ये निश्चित वाचक है, निश्चित निश्चित है, संख्यावाचक, मतलब हाँ ये ठीक है। 5 समोसे ही खा के आया है, हाँ हाँ, और ज्यादा नहीं अनुभव खाए इसने। अनुभव बहुत सारे लड्डू पेल के आया है, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, उसके बाद आता है परिणामवाचक। परिणामवाचक वो होता है दोस्तों जिसके अंदर की हमें किसी दूसरी वस्तु का मात्रा बता रहे, किसी दूसरी वस्तु की मात्रा बता रहे, जैसे कि आज मैंने 5 किलो सेब खरीदे, कल तुमने 10 किलो आटा खा लिया, ऐसे करके होता है, ठीक है। ओके, तो जब हम एग्जैक्टली बताएंगे तो निश्चित परिणामवाचक है। परिणाम मतलब एक्चुअली गलत वर्ड यूज कर रहा है हिंदी में, पता नहीं क्यों परिणाम बोलते हैं, कि भाई कल आपने 10 किलो बैंगन लिए, ये परिणाम निश्चितवाचक है। और अगर उसने बोला कि कल तुम थोड़े बैंगन ज्यादा खाए, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक है। तो दोस्तों संख्यावाचक तो समझ में आ गया, 10 किलो बैंगन कौन खाता है? संख्यावाचक तो समझ में आ गया, एग्जैक्ट नंबर की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है। निश्चितवाचक अनिश्चित, उसमें नंबर की बात है। कल मैंने 4 लड़कों को थप्पड़ मारा, ये निश्चित वाचक है। कल टीचर ने कुछ लड़कों की पिटाई की, अनिश्चित संख्यावाचक। परिणामवाचक में क्या नियति होता कितने बच्चे थे? है, नियति ने क्या क्या खाया, 4 लड्डू खाए। सर नहीं सर वो कह रहे हैं मैंने अनुच्छेद तक पढ़ा था। हाँ पढ़ा है, लेकिन मैं आगे समझा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाऊंगा उसके बाद ना, ओके मेरी पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाता हूँ। तो परिणामवाचक के अंदर क्या होता है, किसी चीज की क्वांटिटी आ जाती है, जैसे कल मैंने 10 किलो आलू खरीदे, तो ये निश्चित परिणामवाचक है। आयुष, अंडरस्टूड आयुष? यस सर। ठीक है। धीरे धीरे करके योग्या कई किलो सेब खा गई, तो ये है अनिश्चित परिणामवाचक। ओके, फिर हम आते हैं सार, चलो इतना पढ़ के आगे पढ़ते हैं। ऑल राइट, वेयर इज यशस्वी? यशस्वी गो अहेड। सर सार्वजनिक सार्वजनिक बताया नहीं ना मैंने, सार्वजनिक अभी अब तक मैंने गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक बताया बस। हाँ भाई, अरे नहीं, ये अपना अरे नहीं कह रहा क्या हूँ, पढ़ना? यशस्वी गो अहेड, यू रीड। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ओके, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, दशा जैसी विशेषताओं को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, सच्चे व्यक्तियों को सभी पसंद करते हैं। दोष, दुष्ट नौकर को निकाल दिया गया। आकार, सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर आकार का दीजिए। मतलब है साइज की बात हो रही है, या ओके। आकार, पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। रंग, ओके ठीक, एक मिनट वेट कर यशस्वी। तो बेटा सबको समझ में आ गया दोस्तों कि गुणवाचक का मतलब उसकी कोई तारीफ या बुराई हो रही है, ठीक है। ओके हाँ, ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। श्रेयांश, संख्या विशेषण पढ़ें जल्दी, संख्यावाचक विशेषण जल्दी। ओके सर। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। कुछ वृद्ध लोग बगीचे में टहल रहे हैं। तो में देखो टहल रहे हैं। एक में संख्या निश्चित है 8 लड़के, दूसरे में अनिश्चित है कुछ। ओके, या प्लीज रीड। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। गाइस इसमें किसी को डाउट तो नहीं है अभी? किसी को टेल मी एनीबॉडी डाउट? निश्चित मतलब संख्या दे दी पूरी, अनिश्चित मतलब संख्या नहीं। तो अभी गुणवाचक हमने देख लिया, संख्यावाचक देख लिया, अब बात करेंगे परिणामवाचक की। परिणामवाचक, ऑल राइट, सिद्धार्थ आप पढ़ेंगे परिणामवाचक जल्दी से। यस सर। या गो अहेड। प्रेजेंट। या परिणामवाचक, ये रहा देखो नीचे। हाँ कहाँ गया सर? रुको सर 2 मिनट। यस सर। परिमाणवाचक, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के नाम, तौल या
मात्रा का बोध बोध कराने वाले, कराने यानी वाले मातोल या मात्रा, लेकिन वो चीजों के बारे में, वो इंसान के बारे में नहीं, ह्यूमंस के बारे में नहीं है, वो चीजों के बारे में। ओके, विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 5 किलो आटा खरीदा। सेकंड, पूजा दादी जी के लिए 1 किलो आम लाई है। तो अगर जैसे सपोज कोई बात बोले कि आज राघव 2 लीटर की आइसक्रीम की ब्रिक खा गया, तो वो परिणामवाचक है, परिमाणवाचक है और निश्चित है कितना, 2 लीटर की ब्रिक खा गया पूरी। ठीक है। अगर कोई बोले कि श्रेयस मनोज कई किलो केक खा जाता है, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। ओके सर। श्रेयस अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर। मेरे को एक डाउट था, निश्चयवाचक और परिणामवाचक के बारे में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। निश्चयवाचक तो कुछ था ही नहीं। निश्चयवाचक तो कौन सा निश्चित निश्चयवाचक जो निश्चय हो। निश्चित ना, निश्चित का मतलब होता है फिक्स है वैल्यू। निश्चित दोनों में आएगा, निश्चित दोनों में आता है, संख्या में भी और परिमाण में भी। संख्या का मतलब 5 लड़के खेल रहे हैं, निश्चित। कुछ लड़के खेल रहे हैं, अनिश्चित। परिमाण में आती मात्रा, किलो में। श्रेयस मनोज कई किलो जलेबी खाता है, ये परिमाण है और अनिश्चित है। हाँ, अगर वो बोले श्रेयस मनोज एक टाइम में 3 किलो आटे की रोटी खाता है, तो ये निश्चित है और परिमाण है। ओके सर। और भूख तो नहीं लगी? और थोड़ा और बताए तो सर क्लियर। 100 किलो कर लो। नाउ वी कम टू सार्वनामिक। दोस्तों, सार्वनामिक होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये किसी बॉय के बारे में, किसी गर्ल के बारे में बात करता है। कैसे करता है? देखो, डेमोस्ट्रेटिव। दैट बॉय हैज स्टोलन प्रिंसिपल्स मोबाइल। विच बॉय? दैट बॉय। दैट गर्ल हैज कम फर्स्ट इन हर क्लास। These people are thieves. Which people? These people. Those guys are stupid. Which guys? Those guys. उसकी तरफ इशारा। तो चार हो गए। इनको हम कहते हैं सार नहीं, पॉइंट हो रहा है, पॉइंट की तरफ पॉइंट हो रहा है। ठीक है, ओके। या श्रेयांश कहाँ है? श्रेयांश ने पढ़ा कि नहीं अब तक? श्रेयांश प्लीज गो हेड। श्रेयांश प्लीज गो हेड। अभी तो पढ़ा था। अच्छा, पढ़ लिया। ऑल राइट। तो मेरे ख्याल से काफी लोग तो अभी बचे हुए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा। एक मिनट। हर्षिता, सोनाक्षी, आप पढ़ पाओगे? सोनाक्षी, सार्वनामिक विशेषण। तो अनुभव मुझे लास्ट क्लास में चांस नहीं मिली थी। अरे तो अभी आज रुक जाए यार, तेरे तू हीट पे ध्यान दे अभी। हाँ, तेरे करा दूंगा बाद में। हाँ, तो आपने मुझे कुछ 4 सोनाक्षी आप पढ़ रहे हो? ओके, अनुभव गो हेड। अच्छा नहीं, सोनाक्षी पढ़ रही है, उसके बाद अनुभव। ओके सोनाक्षी गो हेड। सार्वनामिक। एक बार ही बोला। सोनाक्षी पढ़ भाई। ओके सर। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये किसी संज्ञा किसी सामने इन्हें जब विशेषण भी कहा जाता है, जैसे यह संकेतवाचक बोलते हैं इनको, क्योंकि इंडिकेट करते हैं, किसी की तरफ संकेत करते हैं। हाँ, यह कलम मेरे पिताजी की है। इन पुस्तकों को मेज पर रख दो। आगे पढ़ ले, जल्दी पढ़ ले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। गाइस वीडियो में आ जाएगा, ध्यान रखना, वीडियो देख लेना इसके लिए, फिर टाइम नहीं आज अपने पास नोट लिखने का। हाँ, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के अंतर। सर्वनामिक विशेषण के बाद किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, तब वह सर्वनामिक विशेषण बनता है। यदि सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले हुआ है और उसके बाद किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं है, तो वह सर्वनाम ही कहलाएगा। जैसे
वह लड़का वह लड़का क्यों दौड़ रहा है, वह क्यों भाग रहा है। पहले वाक्य में वह सर्वनामिक विशेषण है, जबकि दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम है। ओके दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो, वीडियो में आ जाएगा ये, नहीं तो मैं अच्छे, एक मिनट मेरी बात सुन ले। अनुभव बहुत बारीक पॉइंट है, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आता है, बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आता, ना तो इंग्लिश ग्रामर में ना हिंदी ग्रामर में। दोनों चीजों फर्क देखना भी कितना, मैं बिल्कुल टाइट करके बता रहा हूं तुम लोगों को। देखो, वह बदमाश बालक है, वह बदमाश बालक है, यहां पे वह सर्वनाम है। कैसे पता चला मेरे को नियति, मेरे को कैसे पता चला? देखना, वह बदमाश बालक है, वह बालक बदमाश है, बहुत कम फर्क है दोनों में। वह बदमाश बालक है, वह बालक बदमाश है। देखो, जब संज्ञा से पहले वह आएगा तो वो एडजेक्टिव है, विशेषण बनता है। संज्ञा से पहले अगर आएगा, बालक संज्ञा है, वह बालक बदमाश है, ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। श्रेयांश, मेरी बात समझ में आई? आयुष, जब संज्ञा से पहले वो आएगा वह, तो वो सर्वनाम नहीं है, वो विशेषण है। लेकिन अगर वह के बाद कोई संज्ञा नहीं आ रही, कोई संज्ञा नहीं आ रही, तो वो विशेषण बन जाता है। वह एक बदमाश बालक है, वह मूर्ख है, वह कभी टाइम पर नहीं आता है, कोई भी देखो संज्ञा नहीं आ रही, वो सर्वनाम यूज आ रहा है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हें मिलेगा। ही दैट इज माई बैग, इट इज अ प्रोनाउन। दैट बैग इज माइन, हियर इट इज एडजेक्टिव। बहुत बारीक चीज, बहुत कम लोगों को पता है बात, बहुत हाई लेवल के टीचर ही तुम्हें इस चीज का डिफरेंस अच्छे से समझा सकते हैं। अब मैंने बता दिया कि अगर उसके बाद संज्ञा आ रही है तो वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, और संज्ञा नहीं आ रही है, वह भाग रहा है, वह मूर्ख है, वह कभी टाइम से नहीं आता है, संज्ञा नहीं आई, सर्वनाम है। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू गाइस। श्रेयांश, क्लियर है पॉइंट? चलो, I have tried my best. If required, we have practice of this. Yes, sir. I am presenting. Just have a look at the exercise that we have here in this. I have given you exercise also. So ये सब चीज है, ये संज्ञा के विशेषण कैसे बनते हैं, भूगोल से बन जाएगा, दिन से, अर्थ से, ये रिवाइज कर लेना। चाचा से क्या बनता है? चचेरा। ओके। क्रिया से, बेचने से बोला बिकाऊ, खेलने वाला खिलाड़ी, सर ये सब पढ़ेंगे। आओ दोहरे। अच्छा, इसके अंदर ये कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मेरे पास दूसरे बुक में जरूरत पड़े। हाँ भैया बोलो, किसी को डाउट? सर ये हो चुका है हमारा चैप्टर, वीडियो में है, आपने इसकी वीडियो बनाई हुई है। विशेषण कहाँ किया अब तक यार? विशेषण नहीं किया, आई थिंक अनुभव सर्वनाम किया है सर, हमने सर्वनाम किया है चैप्टर 1 और 2। हाँ, सर नहीं किया था विशेषण तो नहीं चलो किया जाता। कोई बात नहीं, आज हो गया। थोड़ी सी एक्सरसाइज भेज दूंगा इसकी यार। राइट गाइस, अभी वी मीट ऑन मंडे। नहीं, मंडे क्यों? आज थर्सडे, तो आज फ्राइडे ना, वी विल मीट टुमारो। आज फ्राइडे नहीं है, कल इसको कंटिन्यू करवा दूं क्या? सुनो, कल इसको कंटिन्यू करा दूं क्या? या मैथ्स कराओ? सर कल मैथ्स कंटिन्यू करवा दो सर, ये करवा दो, सर इसको कंटिन्यू करवा दो प्लीज। कितना मैथ्स करेगी? हो चुका है। चलो कंटिन्यू कराते, नहीं आती कंटिन्यू कराता, तो इंटरेस्टिंग पार्ट है यार, मजा आएगा। थोड़ा बहुत हमें अपनी मातृभाषा को सैटरडे और संडे को मैम मैथ्स कर वो ले मैम करा दें, मैम करा दें, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अपनी हिंदी भाषा को भी रेस्पेक्ट देंगे और हिंदी भाषा बोलने की कोशिश करेंगे, अच्छी, प्रबल, प्रमुख, प्रखर भाषा का प्रयोग करेंगे। ओके सर, बाय गाइस, बाय 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 बाय। अलविदा। बाय सर।